नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और गुरु महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब ये रंग लाते हैं ना तो संपूर्ण जीवन रंग से भर जाता है। इसलिए बड़ों का सम्मान करो, गुरुजनों की आज्ञाओं में रहो और सदा अपनों के साथ रहने का प्रयास करो। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल के सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे रात्रि 9:46 पर। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति 9 के 9 ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और कर्क राशि में आना सोने में सुहागा है। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, पावर आती है, और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं तो शुभता में और बढ़ोतरी हुई और ऊपर से जब वो वक्री होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी बृहस्पति देव और शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये 2 महीना बृहस्पति देव अति शुभ और अनुकूल फल प्रदान करेंगे 12 के 12 राशियों के लिए। यहां मैं मैदनी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है और जब मैदनी की बात आती तो राष्ट्र की बात आती तो बहुत से लोग फिर वो कमेंट करते हैं कि साहब आप राजनीति की बात करें, लेकिन राष्ट्र को समझना चाहिए और राष्ट्र की गणनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रह योगा योग 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। मैदनी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जब 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वर्ष के अंत तक ये फिर मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों, साथियों, मेरा शोध, मेरा अध्ययन, मेरी साधना मैं आपके सामने रखता हूं। न मुझे तर्क करना आता है, न मैं विवाद करता हूं, न मैं दावे करता हूं। ये मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने हमेशा पाया है कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव किसी भी रूप में कनेक्शन हो जाए तो कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है, ऐसा मैंने देखा है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव का कहीं न कहीं कनेक्शन है। बृहस्पति देव और राहु देव षडाष्टक संबंध, शनि देव और राहु देव द्विद्वादश संबंध, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शनि देव का और शुक्र देव का, बुध देव का षडाष्टक संबंध है। जब जब बृहस्पति देव और शनि देव का मिलन होता तो मैंने सदा आप लोगों से कहा कि मणिकांचन योग बनता है, और फिर राहु देव का योग भी बन रहा है। तो ये बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजडम का निर्माण करता है। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बन जाए और बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाए, त्रिकोण में इसकी पोजीशन आ जाए, बहुत योगकारी पोजीशन बन जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत नहीं होना, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुदेव और बृहस्पति देव का जो संबंध बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। देवगुरु बृहस्पति है, धर्म के कारक है और 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव पर नहीं पड़ेगा? राहुदेव शांति ही बृहस्पति देव से होते हैं। राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियां बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं कि शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है और ये मेरी जीवन की यात्रा, ज्योतिष की यात्रा का अद्भुत संबंध है। जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध स्थापित करते हैं तो मैं सदा ये कहता हूं कि गंगा जल की बारिश हो रही है, मणिकांचन योग हो रहा है। अब देखना यह है कि बृहस्पति देव हम सबको क्या प्रदान करेंगे, और ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी। अब बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं आपके, और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि ये 2 महीना जो अतिचारी गति से बृहस्पति देव कर्क राशि में आए आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो ये इसके लिए आपकी निजी हॉरोस्कोप का होना जरूरी है, आपका निजी जन्मांक का होना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव आप पर क्या प्रभाव डाले और उसका क्या प्रभाव रहेगा 2 महीनों तक, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर अवश्य आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, साथियों,
देवगुरु बृहस्पति के पास में स्पेशल पावर है, एक बैलेंसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की बरसात होती है। अब एक बात और ध्यान रखना मित्रों साथियों, बृहस्पति देव के साथ राहु देव और शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में अभी संतुलित होंगे और राहु देव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। और इस समय बृहस्पति देव स्वयं अपने ही नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बहुत ही सुप्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो देवादिदेव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम संबंध है, ये 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। और मैं तो सदा एक बात कहता हूं कि बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध पोबारा 25 है। शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि के अधिपति बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। ये नवम पंचम युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस समय शनिदेव की दृष्टि भी बड़ी परिपक्व और परिशुद्ध हो जाएगी। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे हैं और शनिदेव उनके साथ है नवम पंचम। तो ये जो मणिकांचन योग है, इस समय बृहस्पति देव बरसेंगे साथियों। बृहस्पति देव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट, घर में आएगी सुख शांति। क्योंकि बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, स्वाग का कारक है। सहधर्म में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रह मंडल में गोचर के अंदर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की विशेष भूमिका है। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और, इन दोनों ग्रहों के पास 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि और शनिदेव को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। मानव जीवन पर बृहस्पति देव का अपना एक प्रभाव है साथियों। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारे जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनोक्षता आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीतिक, सेवा मतलब पुनः अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गति नजर आएगी क्योंकि बहुत अद्भुत राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और राहुदेव इस समय अपने ही राशि में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु अनकन्वेंशन है, राहु एम्पलीफाइड है। यह कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत भी दे रही है। विश्व में नई व्यवस्थाओं का संकेत नजर आ रहा है। एक नया रूप धर्म को लेकर सामने आएगा, ऐसा मेरा अनुभव, ऐसी मेरी सोच में दावे नहीं करता। कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी पूरे विश्व में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैदानी पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन बृहस्पति देव 2 महीने के लिए अतिचारी गति से कर्क राशि में आ रहे हैं, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राशिफल आपके सामने है और ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, तो मित्रों साथियों, मैं ऑनलाइन बात करता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण क्या संकेत दे रहा है। सिंह राशि की राशि अधिपति सूर्यदेव है और सूर्यदेव और बृहस्पति देव में अति मित्रता है। और बृहस्पति देव सिंह राशि वालों के लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। और काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल देव की राशि वृश्चिक को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि 6ठे भाव मकर राशि को देख रहे हैं और नवम दृष्टि अष्टम भाव स्वराशि मीन को देख रहे हैं। 12वां, चौथा और 8वां मोक्ष त्रिकोण है, इस बात का ध्यान रखें। और 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव तीनों मोक्ष त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, तीनों ही भाव एक्टिव हो रहे हैं, मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का समय पूर्णता सफलता का संकेत, क्योंकि यहां बृहस्पति अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 11 नवंबर को बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे, चेष्टा बल बढ़ेगा, लाभ, सफलता, खुशी, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। 12वें भाव में उच्च अवस्था में बृहस्पति देव का संचरण, वे भाई बहन जो बाहर रह रहे हैं, स्थायी रूप से रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या जिनका व्यवसाय है, उनके लिए समय पूर्णता सफलता का संकेत है।
प्रभु चिंतन की ओर मन अग्रसर होगा। लंबी यात्राओं का योग नजर आ रहा है। वे विद्यार्थी जो बाहर जाकर अध्ययन कर रहे हैं उनको संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी, या वे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, या कोई इमिग्रेशन की समस्या है, ग्रीन कार्ड की कोई समस्या है, परमानेंट वीजे की कोई प्रॉब्लम है, इन समस्याओं का निवारण जरूर मिलेगा। आप धर्म की ओर अग्रसर होंगे, सेवा में मन लगेगा। पंचम दृष्टि चौथे भाव, और चौथा भाव आपका निजी सुख है, प्रॉपर्टी का है, आपका माता का भाव है, आपका अपना परिवार है, गाड़ी का है, घर का भाव है, तो प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा मौका मिलेगा। घर का वातावरण पवित्र और परिशुद्ध होगा और संतों का आगमन और संत सानिध्य का मौका मिलेगा। माता का पूर्ण सानिध्य प्राप्त होगा और सानिध्य के साथ साथ आशीर्वाद भी मिलेगा। माता की स्वास्थ्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। सप्तम दृष्टि छठे भाव, शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, कार्य स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वाणी में मिठास रहेगी, शत्रु मित्रवत व्यवहार करेंगे और पुराने कर्जे से छुटकारा मिलेगा। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे और मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण का योग भी है। नवम दृष्टि अष्टम भाव, रुके हुए काम बनेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में आ रही विघ्न बाधाओं परेशान से मुक्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति के मसलों से छुटकारा मिलेगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। ये मोटा मोटा बृहस्पति देव का सिंह राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में संचरण का संकेत है। लेकिन इन 2 महीने में जो ग्रह योगायोग है, दृष्टि संबंध है, युति संबंध है, इस हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का उच्च राशि संचरण का क्या प्रभाव रहेगा, अब मैं विस्तार से बात करूं। सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। 12वां भाव खर्चे का है, हानि से संबंध रखता है। सिंह राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ में आ रही है, आपके पास धन आएगा, लेकिन धन का संबंध या तो मल्टीनेशनल कंपनियों से होगा या विदेशों से होगा। धन की प्राप्ति मल्टीनेशनल कंपनियों से होगी या विदेशों से होगी, और मनोनुकूल लाभदायक फल भी मिले और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। मनोनुकूल व्यवसायिक कारोबारी संबंध बनेंगे, प्रमोशन और स्थान परिवर्तन का योग और कारोबारी अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कारोबार को लेकर किए गए यात्राएं लाभदायक रहेगी और कारोबार में किए गए प्रयास सफल रहेंगे और कर्जे से मुक्ति मिलेगी। हैं आप नौकरी में, तो नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन का संकेत भी, अच्छा इंक्रीमेंट भी हो सकता है। नौकरी में आ रही अनावश्यक परेशानियां, मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के अच्छे योग है। बस 1-2 बात कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी, और वह है कि धन कमाने का शॉर्टकट रास्तों व अनैतिक कार्य से बचना होगा। गैर कानूनी काम नहीं करना है, अन्यथा कानूनी समस्या आ सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारी और सहकर्मियों से अच्छा तालमेल आपको रखना होगा। और धन संबंधी मसले, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सहकर्मी आपके साथ खड़े रहेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आयात और निर्यात के काम में लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, रुका हुआ पैसा मिलेगा और कहीं से एडवांस भी मिल सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। सरकारी नौकरी में मनोनुकूल सफलता का संकेत है। सरकारी क्षेत्र में अच्छी सफलता है। हाँ, 30 अक्टूबर तक एक बात का ध्यान रखना कि विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखो, शोशोबाजी में खर्च ना करें। कोई भी प्लानिंग सुव्यवस्थित तरीके से करें और कान के कच्चे न रहे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बृहस्पति देवी की अपनी पंचम पूर्णदर्शी चतुर्थ भाव को है। स्थायी संपत्ति खरीद भी सकते हैं और स्थायी संपत्ति बेच भी सकते हैं, समय उपयुक्त है। कर्जों से मुक्ति के साथ साथ घर में बरकत और बचत होगी। पुराने मकान और पुनः निर्माण का कार्य भी संभव है और पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। कुटुंबजनों और संतान का सहयोग बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग पूर्णतः मिलेगा। परिवार का हर व्यक्ति कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। मातृ पक्ष से पूर्ण सहयोग और सहायता मिलेगी। छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। बृहस्पति देव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि छठे भाव को देख रहे हैं। वैवाहिक जीवन की परेशानियों का संकेत थोड़ा सा लग रहा है। यदि अत्यधिक आत्मविश्वास रखा तो वैवाहिक जीवन में अच्छा रहने के लिए थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाइए और अग्रेशन और क्रोध पर अंकुश रखिएगा। लेकिन ये समस्या ज्यादा नहीं रहेगी, जल्दी इसका छुटकारा मिल जाएगा। परिवार में नए मेहमान के आगमन का संकेत है। निजी संबंधों में मधुरता आएगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तित होंगे, लेकिन ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। खुशी मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कंपटीशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो विद्यार्थी उस शिक्षा में अध्ययन रहते हैं, जैसे लॉ है, मैनेजमेंट है, या किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करते हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल में है, या सीएस या सीए की तैयारी कर रहे हैं, परिणाम ठीक नजर आ रहे हैं। युवा वर्ग के लिए
ये 2 महीने बहुत अच्छे नजर आ रहे, सफलताओं से भरा रहेगा। कामकाज को लेकर पैसे आएंगे, जॉब संबंधी परेशान छुटकारा मिलेगा, मल्टीनेशनल कंपनी से संबंध बनेंगे, आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो, अच्छा संकेत है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़ा सा तनाव, थोड़ा ज़्यादा नहीं, विशेष तनाव नहीं, थोड़ा सा तनाव रह सकता है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी पड़ेगी और समय पर सोना होगा, समय पर उठना होगा। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बृहस्पति देव की शुभ दशा छठे भाव पे होने के कारण दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और स्वास्थ्य लाभ तुरंत मिलेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन। कोई पुरानी बीमारी हो जैसे हाई बीपी है, शुगर है, किडनी है या यूरिनल इन्फेक्शन है, मांसपेशियों में कोई दर्द है, लिवर की परेशानी, पेट दर्द है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। सिंह राशि वालों को विशेष शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए, शत्रु आपको धोखे से नुकसान पहुंचा सकता है, बस इस बात का ध्यान रखना है। बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण सिंह राशि वालों के लिए यात्रा के लिहाज से अनुकूल है। कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी, परंतु यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। कुछ विशेष बातें, वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है। रिश्ते में धोखे की प्रबल संभावना है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, नुकसान हो सकता है। यह समय नौकरी, ऑफिस, आवास परिवर्तन का संकेत दे रहा है। परिवर्तन के दूरगामी परिणाम अनुकूल नजर नहीं आ रहे, बस इस बात का ध्यान रखना, सोच समझ कर निर्णय ले। सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति देव संचरण 12वें भाव में कर रहे हैं। एक नया रूपांतरण देखने को मिला, अध्यात्म रुझान बढ़ेगा, इन्हीं हेरिटेज का लाभ मिलेगा। साथ ही बृहस्पति देव चैतन्य सत्ता की ओर आपको जोड़ने का संकेत दे रहे, लेकिन निर्भर कर रहा है कि आपकी दशा और महादशा क्या है। ये मोटा मोटा यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव का ये आने वाला समय कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए है। आप ये जानना चाहते हैं कि उच्च के बृहस्पति आपको क्या फल प्रदान करे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, नीचे नंबर इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप वार्तालाप कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कहीं कोई परेशानी है तो भगवान शिव की उपासना अद्भुत रहेगी। भगवान शिव का लगातार इन 2 महीनों में 4 बार रुद्राभिषेक जरूर करें पंचामृत से। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत पूजा पाठ के बाद आटे की लोई ले, उसमें दूध का पेड़ा, दूध से बनी मिठाई रख दे या थोड़ा सा गुड़ रख दे और गाय को अपने हाथ से खिला देना। चींटियों को तिल और शक्कर बूरा डालना अति उत्तम रहेगा। चांदी की कटोरी में केसर और हल्दी घोलकर अपने इष्ट देवता के सिर चरणों में तिलक करें और अपने भाल पे भी केसर और हल्दी का तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 2 महीना हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नारायण के सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु शस्त्र नामावली का पाठ करें या फिर सुने, या विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ सुनना और करना दोनों ही लाभकारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, इन दोनों बीज मंत्र का जाप थोड़ा थोड़ा हर रोज करेंगे, लाभ मिलेगा और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि वर्ष के अंत तक बहुत सी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को निवारण के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना अति उत्तम रहेगा। आपको समय मिलता है और दिल्ली एनसीआर में है तो आप शनिधाम पधारिए। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर वेरू में मेरे आराध्य शनिदेव के दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। शनिवार के दिन शनिधाम पधारें, दर्शन करें, पूजन करें, तेल अर्पित करें और वहां बैठकर जाप करें, आपका कल्याण होगा और आपके कष्ट मिटेंगे। रुद्राक्ष पिछले 50 साल से इस विषय पर काम कर रहा हूं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए बड़ा अद्भुत है। इससे आपको कारोबार में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, आपकी परेशानी का निवारण होगा। नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं जरूरी मैं जितना मैं पूजा पाठ जानता हूं तैयार करके आपको दूं, लेकिन ध्यान रखिएगा भाई मैं व्यापारी नहीं हूं। आप ये रुद्राक्ष कहीं से भी खरीद कर कॉम्बिनेशन करके धारण कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका अपना हो, विशुद्ध तरीके से सनातन परंपरा को निभाते हुए साधना का बल जितना भी है इस कॉम्बिनेशन को तैयार करने में लगाऊंगा और मैं आपको भेज दूंगा यदि आप यहाँ से लेंगे तो। ये जो सिंह राशि का राशिफल था ये मेरा निज आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न ट्रक, किसी तरह का विवाद नहीं, कोई भय नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने सदा आपको दिया है और मानो न मानो ये आपकी मर्जी होती। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि
दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है, और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं
और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।